नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसी चैप्टर में हम काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा पढ़ना था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन और पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया था। अब हमें ये जानना था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करता है सेक्सुअली, इसी को हमको यहाँ डिस्क्राइब करना है। तो आइए चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि बच्चों आपको याद होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ शर्तें हुआ करती थीं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि इंडिविजुअल जो होगा, ऑर्गेनिज्म जो होगा, वो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा और उन्हीं गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होगा। एंड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ बोथ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल, they can form out a special structure which is called zygote and that is are diploid in condition। यानी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनसे बनने वाले गैमीट के फ्यूजन के बाद एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म आउट होगा जिसको हम जाइगोट कहेंगे और वह डिप्लॉयड स्टेज यानी 2n की कंडीशन में पाया जाएगा, यानी क्रोमोसोम की संख्या उसमें 2n होगी। ध्यान दे जाएंगे बच्चों, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हमने बताया भी है। जैसे देखिए, मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे, जैसा मैंने सेंटेंस में ही बता दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट पॉइंट्स में हम चलें तो देखेंगे सेम इंडिविजुअल आर डिफरेंट इंडिविजुअल आर अपोजिट सेक्स, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें सेम इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी कि दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट हों। आप जानते हैं इसके बारे में, जिसे हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। दूसरा, ऐसे इंडिविजुअल जिसमें कि सेक्सेस जो हों वो सेपरेट बॉडी पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस पॉइंट्स का आपका मतलब ये रहा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स और नॉट आइडेंटिकल विथ पेरेंट्स। अभी तक वेजिटेटिव में होता था कि अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल हुआ करते थे ऑफ स्प्रिंग्स, लेकिन यहाँ कह रहा है कोई भी ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली आफ्टर मैच्योरिटी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर मैच्योरिटी ही हो सकता है, उससे पहले नहीं। बिफोर द मैच्योरिटी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कांट बी टेक्स प्लेस। ठीक है, तो मैच्योरिटी जब तक नहीं आती है तब तक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो संभव होगा। तो इस नाते ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, पार्ट ऑफ ग्रोथ पीरियड। एनिमल में जो ग्रोथ पीरियड होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने से पहले वह पीरियड जिसमें कि सेक्स आर्गन और उससे जुड़ी हुई सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स है, उस तरह की चीज़ों का डेवलपमेंट जो होता है, वो जो पीरियड होता है, उसी पीरियड को ये कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं क्या, जुवेनाइल नाम दे रहे हैं जुवेनाइल फेज। किस में? एनिमल्स में। तो एनिमल्स में उस पीरियड को हम जुवेनाइल फेज या जुवेनाइल पीरियड कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, अगर हम प्लांट की बात करें तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। कहाँ? इन प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये सारे कैरेक्टर्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली बुक्स पे आपको ना मिले, लेकिन ये पॉइंट्स याद करने वाले हैं, नोट आउट भी करिएगा, ध्यान रखें। अनयूजुअल फ्लावरिंग, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसमें अनयूजुअल टाइप का फ्लावरिंग होगा। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअली होता है उसके लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, हायर प्लांट्स में। तो जो फ्लावरिंग होती है कुछ में अनयूजुअल होती है, जैसे कि बम्बो, बांस। ठीक है,
हम इसको बांस कहते हैं नॉर्मली। तो बम्बो जो होता है उसमें साल में सिर्फ एक बार, कई सालों में एक बार, मतलब उनकी कह दिया जाए पूरे होल लाइफ लगभग 50 से 150 साल भी कभी कभी होती है, या जो पूरी होल लाइफ उनकी होती है आप कह लें, उसमें सिर्फ एक बार ही फार्मेशन होता है। किसका? फ्लावर का। और फ्लावर फार्मेशन का मतलब होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स में सीजनली होता है, यानी बर्ड्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखने की बात है कि वह सीजनली होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि रेगुलर हमेशा रहे, कंटिन्यूअस रहे, सीजनली होता है। नेक्स्ट बच्चों, साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं किसमें? या नॉन प्राइमेट्स ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स, उसमें जो नॉन साइक्लिक चेंजेस होते हैं या साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उनको हम कहते हैं ओस्टरस। ओस्टरस ये एक स्पेशल टर्म देते हैं, या ओस्टरस साइकिल भी कहते हैं। यानी जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, इसका क्या मतलब? जैसे ऑर्गेनिज्म में नॉन प्राइमेट जो है उसमें कुछ ना कुछ बदलता रहेगा, धीरे 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 बदलते बदलते ऑर्गेनिज्म पूरी मेच्योरिटी प्राप्त कर लेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने योग्य हो जाएगा, एबल हो जाएगा। उसी को हम नॉन प्राइमेट्स में नाम दे रहे हैं ओस्टेरस साइकिल। जबकि हम प्राइमेट्स की अगर हम बात करें तो प्राइमेट्स को हम उसी में प्राइमेट्स में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। फीमेल बॉडी में आप देखते हैं ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी के नाम से साइकिल आपको पढ़ने को मिलती है, क्योंकि वी आर प्राइमेट्स, या ह्यूमन बींग्स जो होता है प्राइमेट्स में आता है ना। उसके अलावा जो है नॉन प्राइमेट्स जो हैं उनमें जो है ओस्ट्रस होता है, ध्यान रखिएगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो मोस्टली हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोन्स के थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट आउट करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, आगे चलें। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होना जब होता है सेक्सुअली, तो उसमें सीजनली भी हो सकता है और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स भी उसमें हो सकते हैं। सीजनली का अभी आपने कहा जैसे बर्ड में विशेष सीजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो, लेकिन अगर हम वहीं बात करें कंटिन्यूअस की, तो कभी भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो सकता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करें, सीजनली वाले में विशेष सीजन में ही रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस होगा। आगे बढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन परफॉर्म होने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में 3 स्टेजेस होती हैं, 3 फेजेस आती हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेजेस या स्टेजेस। ध्यान रखेंगे, प्री का मतलब ही होता है बच्चों पहला, स्टार्टिंग। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस जो होगा उसमें स्टार्चिंग की सारी जो चेंजिंग होगी वो आती है। इसी कारण इसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले की जो स्टेजेस या घटनाएं या इवेंट्स होंगे उनको इसमें कंसीडर किया गया है। जैसे कि इसमें आता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है गैमीट ट्रांसफ़र। ये दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र। भाई गैमेटोजेनेसिस में होगा क्या? भाई मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो। मेल गैमेटोजेनेसिस से मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेटोजेनेसिस से फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन। और उस गैमीट्स के बन जाने के बाद गैमीट का ट्रांसफ़र होगा, गैमीट डिस्चार्ज होगा, ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन टू अदर। ये दोनों जो स्टेप होते हैं उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस में पढ़ते हैं। तो हम इसका डिटेल करेंगे, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। तो हम देखेंगे कि गैमीट्स जो होते हैं, चाहे वो मेल गैमीट्स हो चाहे फीमेल गैमीट हो, उन्हीं का जो फॉर्मेशन होता है उसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस। अब मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल गैमीट कैसे बनता है, गैमेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस होती क्या है, इसका हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको करेंगे। और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ने के साथ इस चैप्टर्स में आप मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लेंगे, लगभग ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
तो इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।